of property. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अकाउंट्स टैक्सेशन का ज्ञान। हमने देखा है कि लोग वीडियोस देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल बूस्ट आवर मोरल। थैंक यू सो मच। तो हम डिस्कस करेंगे वेज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। तो क्या क्या तरीके हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के। एक तो है सेल डीड एग्जीक्यूट करें, एक है गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करें, एक है विल एग्जीक्यूट करें, पावर ऑफ अटॉर्नी, रिलिंक्विशमेंट डीड या सेटलमेंट डीड। तो इन सब के हम पॉजिटिव और नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे आज इस प्रेजेंटेशन में। सेल डीड। सेल डीड में सबसे पहले तो अग्रीमेंट टू सेल होता है जिसमें आप टोकन मनी देते हैं और अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद सेल डीड एग्जीक्यूट होती है। सेल डीड एग्जीक्यूट होती है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है 7 to 8%। वुमेन रजिस्ट्रेशन इट वेरीज अकॉर्डिंग टू स्टेट्स, और वुमेन रजिस्ट्रेशन पे 1 से 1.5% का डिस्काउंट होता है। ये सेल डीड डीएलसी रेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी रेट या फिर सर्कल रेट जो बोलते हैं उस पे एग्जीक्यूट होती है। और स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड ऑन द बेस ऑफ द सर्कल रेट। तो अगर 1 करोड़ की है तो आपका अगर उस स्टेट में 7% स्टैम्प ड्यूटी है तो 7 लाख रुपीज आपको पे करना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी। तो ये एक तरीका है सेल डीड एग्जीक्यूट करने का। और ये बेस्ट तरीका है, दो कॉस्ट हाई है बट ये कंफर्म तरीका है कि ट्रांसफर हो गई है प्रॉपर्टी। दूसरा है गिफ्ट डीड। इन केस प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू अ रिलेटिव, देन गिफ्ट डीड कैन बी एग्जीक्यूटेड। इट इज बाय लव एंड अफेक्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। एग्जांपल हस्बैंड टू वाइफ एक्सेट्रा, एंड लोअर स्टैम्प ड्यूटी ऑन गिफ्ट डीड। तीसरा है विल एग्जीक्यूट करें। आप अपनी विल एग्जीक्यूट कर दें। द पर्सन एग्जीक्यूट्स द विल इन फेवर ऑफ द मेंबर एंड गेट इट रजिस्टर्ड। The expense of the same is 2000 to 2500 on stamp paper. The will can be challenged in the court of law. अगर भाई बहन है या दो भाई हैं तो एक भाई विल को चैलेंज कर सकता है। बट ये भी एक तरीका है एग्जीक्यूट करने का प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट तरीका है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, नो स्टैम्प ड्यूटी इज टू बी पेड, कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन 500 और 1000 का स्टैम्प पेपर, but it is not a valid instrument for the transfer of property. Please note, it is not a valid instrument for transfer of property. There is a Supreme Court decision that property by way of POA is not a valid document for the transfer of property. In case of dispute, the title can be proved with a lot of difficulty. अगर डिस्प्यूट आ जाती है तो टाइटल प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन केस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट तरीका relinquishment deed. In case of ancestral properties, relinquishment deed is to be executed. Can be executed by spending 2000 to 2500 on stamp papers. The family has to execute the relinquishment deed in favor of the member of the family. तो जैसे 4 लोग हैं फैमिली में, तो 4 में से 3 अपना रिलिंक्विशमेंट कर देंगे और एक के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये रिलिंक्विशमेंट डीड होती है। The next is family settlement deed. In this, no stamp duty is to be paid. The family executes the family settlement deed, can be executed on a stamp paper of rupees 500 to 1000 and get it registered. अगर फैमिली कितने मेंबर्स हैं और वो फैमिली सेटलमेंट डीड बनाते हैं कि मतलब इस वे में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो दैट इज़ अ वैलिड डॉक्यूमेंट और फैमिली सेटलमेंट डीड के बेसिस पे ट्रांसफर हो सकती है प्रॉपर्टी। देयर इज नो स्टैम्प ड्यूटी टू बी पेड। This brings us to the end of the session. Please do like, subscribe the channel. Thank you so much.